अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पहले समझिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मानते ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। ये डायग्राम में हम क्या किए, यहाँ से हम चलना ए से चलना स्टार्ट किए, इस रास्ता से होके गए बी तक। तो हमको पहचानना है कि इसमें डिस्टेंस कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है। तो देखिए डिस्टेंस, आप जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब हम मानिए ये रास्ता से हम बी तक पहुंचे, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है जितना ट्रेवलिंग आप, मतलब जितना टोटल पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से कहाँ तक का, हर छोटा रास्ता या हर शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आपके लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ वो है जो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल मतलब हो गया ए पॉइंट, मतलब आप जहाँ से चलना स्टार्ट किए, और फाइनल हो गया बी पॉइंट जहाँ पर आप आके रुके हैं। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब ये आपका क्या हो गया इनिशियल, ये क्या है इनिशियल, और ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो स्मॉलेस्ट पाथ है या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस टोटल ट्रैवलिंग पाथ को कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं टोटल ट्रैवलिंग पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच, तो शॉर्टेस्ट पाथ ना लिखे हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिससे आपको याद रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है क्या। अब समझिए डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी अगर आपको शो करना हो फिगर में तो आप क्या कीजिएगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है, और स्ट्रेट लाइन से दोनों को मिला दीजिएगा, वही लाइन आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए क्योंकि डिस्टेंस को टोटल पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, जो टोटल पाथ ट्रेवलिंग है उसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब तो इसको कहने का सिंपल मतलब होगा जिस भी रास्ता से चल रहा है उस पे क्या होगा डिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। पर यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट में ले जाए तो डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है पाथ से, उसको फर्क पड़ता है मतलब कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, उसको सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और कौन ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इतना 2-3 पॉइंट हम लोग समझ गए। अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगा। फिजिक्स में दो ही क्वांटिटी, या तो कोई स्केलर होगा या तो कोई वेक्टर होगा। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये सब जो छोटे छोटे बात है ना, इसको याद रखना नेसेसरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातों से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों सोचिए जो स्केलर क्वांटिटी है क्या वो कभी निगेटिव होगा,
जीरो होगा? नहीं। इसका मतलब डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी है ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा बात हम आपको लिंक करके बताए हैं, उसी तरीके से याद रहिएगा। जैसे कि स्केलर है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, वेक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होगा, क्योंकि सिंपल बात है, कोई भी चीज अगर स्केलर है तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब अगर वो कोई भी डायरेक्शन में गया, किधर भी मूव किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो अगर उसमें क्या होगा? एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आपको तीनों देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, सिंपली डी से। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एस से इसको डिनोट करते हैं, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर वेक्टर का हम लोग साइन देते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग पॉइंट समझ गए। अब कुछ और कंडीशन देखते हैं जिसपे मेनली क्वेश्चन अटैक करता है, तो आप पहले इतना को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कंडीशन देखते हैं जिसमें मेनली क्वेश्चन जो पूछता है। तो देखिए पहला कंडीशन, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है? तो बिल्कुल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, पर किस कंडीशन पे? तो वो समझते हैं। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होगा जब मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो। कब होगा? जब मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा हो, इन वन डायरेक्शन। या फिर सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं या स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो। ठीक है, तब क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए हम क्योंकि पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हम मॉड लगा दी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू इक्वल होगा, डायरेक्शन का बात हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड कर दिए डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इक्वल पता चल गया कब होगा। अब क्या डिस्टेंस अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में ना हो रहा या फिर मोशन एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा हो तब क्या होगा? देखिए अगर मोशन नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा या फिर एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा हो तो हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर होगा। हमेशा डिस्टेंस किससे ग्रेटर होगा? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद सोचिए कि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवलिंग। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वही उसी इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से कम होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहें तो दिमाग में एक बात आएगा कंक्लूजन के तौर पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग बात अभी डिस्प्लेसमेंट के कंक्लूजन का करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो इसका यही कंक्लूजन होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस से, और क्या हो सकता है? लेस देन हो सकता है डिस्टेंस से, पर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर टू डिस्टेंस क्या होगा? नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सिर्फ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन, यहाँ पे तो सिर्फ डिस्टेंस है, डिस्टेंस के। ठीक है, इतना बात समझ गया। अब एक अगला पॉइंट आता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है क्या, या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो बताइए क्या डिस्टेंस जीरो होगा? तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है और जो भी स्केलर क्वांटिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होता है।
तो डिस्टेंस नेवर बी जीरो, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो कब होता है, तो वो कंडीशन समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ए से बी कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए मेरा घर है और बी हम कहीं गए हैं घूमने या फिर, तो हम ए से बी गए, ठीक है, और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, हम अपने घर में वापस आ गए, मतलब बी से ए वापस आ गए। तो बताइए हम चले कहाँ से थे, ए से, तो इनिशियल पॉइंट क्या हुआ ए, और वापस कहाँ आए, ए पे ही। तो ए से चल के बी पे और बी से वापस ए पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल सेम जगह, सेम स्पॉट या सेम प्लेस पे है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो कब जीरो होता है, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एट सेम प्लेस बोलिए या सेम स्पॉट बोलिए, अगर एक ही जगह हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, अपर डिस्टेंस नेवर बी जीरो। तो ये आपका कुछ कंडीशन है जिसपे मैक्सिमली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन पे, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो क्वेश्चन देखने से पहले ऐसा यूनिट देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर पहचानना हो कि कहाँ डिस्टेंस और कहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो किससे पहचानेंगे, उसके यूनिट से। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट होता है मीटर। तो बोथ यूनिट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम ही है। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो है क्या, तो मीटर है, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि दोनों का यूनिट सेम है तो क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे, अलग अलग अगर निकालना रहा तो देखिए कुछ करना नहीं है। अगर डिस्टेंस रहा तो सिंपल आपको 10 मीटर 20 मीटर ऐसे दिया रहेगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रहा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या करेगा 10 मीटर 20 मीटर के बगल में आपको डायरेक्शन दे देगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे ए है, ए से कोई पर्सन बी तक आया, तो ए से बी आया तो ये दूरी जो था वो 3 मीटर, और फिर बी से वो सी पे गया तो ये दूरी जो है वो 4 मीटर, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ए बी कितना है 3 मीटर और बी सी कितना है 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आया 7 मीटर। अब हमको बोला कि डिस्टेंस तो सिंपली निकल जाएगा, ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि इनिशियल से फाइनल का शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो इनिशियल और फाइनल को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे या ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूला का याद रखेंगे और कभी भी अगर किसी एंगल पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट तो इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 3, और देखिए यहाँ से यहाँ आया तो 3, तो ए स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, बी की जगह 4 का स्क्वायर
2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इस दोनों के बीच का लेंगे जहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितना बन रहा है 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया 0। तो सिंपली क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 16, 9 प्लस 16, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 25। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर, डिस्टेंस था 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से, है ना। हम आपको पहले भी बताए थे कंडीशन में कि अगर कभी स्ट्रेट लाइन या फिर कोई एक डायरेक्शन में ना रहे मोशन, तो डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। तो आंसर देखने का ये भी तरीका है कि सही आंसर है कि गलत, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।